अस्सलाम वालेकुम जी, आपको वेलकम करते हैं बुलियंस एकेडमी में। क्विक चेक 3.4। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ अ डाइपोल मोमेंट बट कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट हैव एनी। ये चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है, डाइपोल मोमेंट के टॉपिक से रिलेटेड है ये। तो डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पोलैरिटी एक्सप्लेन करता है। ये पैरामीटर होता है जिससे आपको पोलैरिटी पता चलती है। ठीक है, ये डेफिनेशन दी हुई है कि भाई पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एंड्स जहाँ पे होंगे, जहाँ पे डाइपोल होगा उधर आपके पास एक पैरामीटर हम यूज़ करते हैं डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, तो लिखते भी इसको इस तरह से, जो पॉजिटिव होता है उसकी तरफ इसकी टेल होती है एरो की, और नेगेटिव साइड के ऊपर हेड होता है। इस तरह हम इसको ड्रॉ कर रहे होते हैं। इस वेक्टर से फैसला करते हैं पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी का। ठीक है, अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के। तो इससे हम फिर अंदाज़ा लगा लेंगे कि पोलर है या नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ना, तो वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कर लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, स्ट्रक्चर दोनों के ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में डबल बॉन्ड और एक हल्का सा ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन टू कार्बन। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। डाइपोल के लिए, जो डाइपोल मोमेंट के लिए हम एरो ड्रॉ करते हैं, कार्बन टू ऑक्सीजन ड्रॉ होगा। ठीक है, अब इसमें इस वेक्टर का ओवरऑल जो इफेक्ट है वो ये है कि कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन के पास पोलैरिटी ज़्यादा, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा हल्का सा और ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ ज़रूर कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट आएगा और ये पोलर कंपाउंड होगा। म्यू की वैल्यू अगर हमें नहीं भी याद तो हम जस्ट इससे हम आइडिया दे सकते हैं कि भाई ये पोलर होगा। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये लीनियर होता है। कार्बन की डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। एक एरो कार्बन टू ऑक्सीजन और दूसरा दूसरी ऑक्सीजन की तरफ ड्रॉ होगा। ओवरऑल इन दोनों वेक्टर्स का जो इफेक्ट है ना, ये क्या है, इक्वल है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो म्यू जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन वेक्टर्स ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे जो y और y नॉट लिखा हुआ है ना, उसका आंसर बता सकते हैं कि म्यू की वैल्यू जीरो बनती है बिकॉज वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। इन कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट ये नॉन पोलर है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोलर। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। बी पार्ट पे चलते हैं। डू यू थिंक इंडिविजुअल बॉन्ड्स इन CCl4 पोलर हैं या नहीं हैं? और आपने ओवरऑल पोलैरिटी ऑफ CCl4 मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करनी है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जी उसी तरह से। स्ट्रक्चर ऑफ CCl4 ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन है और उसके साथ 4 क्लोरीन एटम्स जो हैं वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अटैच हैं। ठीक है, अब हर कार्बन एटम मतलब एक ही कार्बन एटम है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, बॉन्ड एंगल 109.5 होगा। वेक्टर अगर आप ड्रॉ करते हैं ना, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और हर क्लोरीन एटम जो है ना उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट हर एक बॉन्ड जो है ना वो पोलर होगा, यानी कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड इज पोलर। ठीक है, हर एक के ऊपर आप एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन। बट द नेट इफेक्ट जो है वो क्या होगा, वो जीरो होगा, क्योंकि ये जो क्लोरीन एटम्स है ना ये इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से हैं कि ओवरऑल जो वेक्टर्स हैं उनका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और म्यू की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, और जब डाइपोल मोमेंट जीरो बनता है तो इट मीन्स कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। बट यस अगेन ये जो बॉन्ड था ये पोलर था, कार्बन टू क्लोरीन, यस। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं सी के ऊपर। अब इन कंपाउंड्स को बताने, इसने यहाँ पे 4 कंपाउंड्स दिए हुए, बारी बारी इनका कर लेते हैं। HF सबसे पहले है जी, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, इसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब वेक्टर ड्रॉ होगा प्लस से माइनस की तरफ। अब जाहिर है इस वेक्टर को किसी ने कैंसिल आउट नहीं किया तो ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट है जी CH2Cl2। अब कार्बन है और ये वही टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाएगी। 4 बॉन्ड बनाएं, 2 पे हाइड्रोजन लगा लें और 2 पे जो है ना आप क्लोरीन लगा लें। ठीक है, तो अब ये इस, अच्छा, CCl4 का जो है ना वो हमारे पास इस तरह है कि CCl4 में 2 क्लोरीन एटम्स हैं और 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं।
क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट इनका कैंसिल आउट नहीं हो पाता। अगर ये चारों एक ही जैसे एटम होते, चारों हाइड्रोजन होते या चारों क्लोरीन होते तो ज़ीरो आता। लेकिन अब चूँकि ये 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन एटम है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट आपके पास आएगा और ये कैंसल आउट नहीं हो पाएगा, नेट इफेक्ट इसका ज़ीरो नहीं बनेगा और ये जो है पोलर मॉलिक्यूल होगा। ये ऑक्सीजन एटम को देखें, O2, ठीक है, इसको ड्रॉ करेंगे, एक ऑक्सीजन ने दूसरी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो दोनों ही एक जैसे हैं, इनके ऊपर ऐसा हम कोई पोलैरिटी नहीं बना सकते, कोई पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव फिलहाल तो नहीं होगा। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, मतलब एक ही बात है, घर वाली बात है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नो पोलैरिटी बिकॉज नो डिवीजन ऑफ चार्जेस, कोई पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव आपको यहाँ पे डिफरेंस नजर नहीं आ रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। डेल्टा ई एन अगर आप निकालें तो वो भी ज़ीरो बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट के लिए करते हैं जी ब्लू में, और ये है जी H2S को ड्रॉ कर लें। सल्फर बनाएगा एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, दूसरी के साथ एक बॉन्ड, और 2 इसके पास क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, वी शेप इसकी ज्योमेट्री होती है जी। सल्फर पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो प्लस से माइनस की तरफ अगर हम ड्रॉ करें दोनों हाइड्रोजन एटम्स, तो ये यहाँ पे ना आपके पास पोलैरिटी आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के इफेक्ट को इनहेंस कर रहे हैं, कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा।